हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज चैप्टर। उसकी प्रश्नावली 6.2 हम लोग पूरी कर चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 6.3। उससे पहले सारी प्रमेय हम लोगों ने कर ली हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पहला सवाल है कि बताइए कि आकृति, ये 6.34 पढ़ा हुआ है प्रश्न में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्या है कि समरूपता की कसौटियाँ जो हमने आपको बताई प्रमेय में, वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको कौन सी कसौटियाँ बताई, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको बताई ए कसौटी। ए कसौटी का मतलब क्या है? एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता। यदि किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो हम कहेंगे त्रिभुज समरूप है। दूसरी हमने बताई आपको यस यस यस, मतलब भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं अगर दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो हम कहेंगे त्रिभुज समरूप है। यहाँ एंगल एंगल में अगर दो बार भी दे देगा, दो एंगल भी समान आ जाएंगे, तब भी जो है हम मान लेते हैं वो समरूप है। क्यों? अगर दो समान है तो तीसरा अपने आप ही समान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। और तीसरी जो कसौटी है वो है एस ए एस, मतलब किसी त्रिभुज की संगत भुजा, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, उन भुजाओं के बीच का कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इन तीन ही कसौटियों का प्रयोग हम देखेंगे कि इनमें है, जो त्रिभुज हमको दिए गए हैं उनमें कौन सी कसौटी लग रही है। तो ये पहला सवाल दिया है, ये पहला चित्र है, सवाल पहला का पहला चित्र। तो यहाँ देखते हैं, देखिए कोण कोण दिए हुए हैं तो हम एंगल एंगल वाली देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे क्या दिया है कि कोण ए कोण पी के बराबर है, 60-60 दिया है। कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी बराबर है कोण आर। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके हो गए? PQR। तो ये समरूप होगा। अब दूसरा चित्र देखते हैं। ये इसमें भुजाएं दी गई हैं, 2 दी गई है तो उसकी दूनी 4 दी गई है, 2.5 दी गई तो उसकी दूनी 5 दी गई, 3 दी गई है तो उसकी दूनी 6 दी गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट में, सेकंड वाले में लिखेंगे कि ए बी जो है उसके नीचे अगर क्या लिखें? QR बराबर है BC, उसके नीचे क्या लिखें? RP बराबर AC, उसके नीचे लिखेंगे PQ। तो इन सब का अनुपात देखेंगे 2/4, ये 2.5/5 और ये 3/6, सब कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो चूंकि अनुपात बराबर है तो इसमें कौन सी समरूपता लग जाएगी? यहाँ हम लिख देंगे साइड साइड साइड, समरूपता से क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, ये समरूप हो गए। समझ में आ रहा होगा आपके? ये कसौटियाँ जो हमने बताई थी उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं। तो सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए
ताकि मैं वीडियो डालूँगा और आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा कि हमने वीडियो डाल दिया है। तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो इसमें भी भुजाएं दी गई, तो 2, 2 का दूना 4 है, 3, 3 का दूना 6 है, लेकिन यहाँ 2.7 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका दूना तो ये है नहीं, तो इसलिए इनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं समानुपाती नहीं है। चूँकि क्या लिखोगे, चूँकि एम पी 2 है तो ED बटे ED बराबर क्या हो जाएगा, PL बटे FD, ये तो बराबर है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, LM बटे EF, ये बराबर नहीं है। तो ये तो अनुपात बराबर है, लेकिन कसौटी में क्या बताया गया कि तीनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अतः त्रिभुज क्या लिखोगे, त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। चौथा सवाल देखते हैं। ये चौथा पार्ट है, चौथा चित्र है, और चौथा सवाल हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें 2 भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का कोण दिया गया है। तो ये भी कसौटी एक है, हमने बताया अभी आपको, रिवीजन करवाया है कि SAS प्रॉपर्टी होती है। 2.5 उसका दूना 2, 5, 5 का दूना 10, और देखो जो भुजाएं दी गई हैं उनके बीच का कोण 70 डिग्री है। ये दोनों भुजाएं समानुपाती हैं, उनके बीच का कोण 70 डिग्री है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, MN 2.5 है, तो उसके नीचे PQ बराबर ML बटे QR बटे QR, ये कितना हो जाएगा, 1/2। क्यों, 2.5 का दूना 5 है और 5 का दूना 10 है दोनों। तथा और क्या दिया है, कोण NML बराबर है कोण PQR के, ये 70 डिग्री का कोण है, यानी कि SAS समरूपता हो गई। मतलब भुजाएं, 2 भुजाएं समानुपाती, त्रिभुज NML समरूप त्रिभुज PQR, तो ये समरूप हो गए। अब ये देखते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट में भुजाएं और कोण, 2 भुजाएं दी और कोण दी, तो फिर हमको SAS चेक करना है। तो 2.5 का दूना 5, 3 का दूना 6, लेकिन यहाँ जो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण 80 डिग्री है, और यहाँ पे जो 2 भुजाएं उनके शीर्ष यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये कोण होना चाहिए था 80 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कोण 80 डिग्री दे दिया है। तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि AB/DF बराबर है BC/EF, कितना है, 1/2, परंतु क्या होना चाहिए, कोण ABC होना चाहिए। ABC डज नॉट इक्वल टू किसके, EFD के, EFD के बराबर नहीं है, ये 80 थोड़ी है, इसलिए क्या कहेंगे हम कि ये समरूप नहीं है। अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज DEF के। क्यों समरूप नहीं है, क्योंकि जो भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो भुजाएं ये भी समानुपाती हैं, लेकिन इनके बीच का कोण थोड़ी है, ये इनके बीच का कोण है, ये भुजा दी है, ये भुजा दी है,
तो इनके बीच का कोण ये 80 डिग्री है, जबकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण 80 डिग्री है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये बात। अब आखिरी पार्ट देखते हैं, छठा वाला पार्ट। यहाँ दो कोण दिए हैं, ये अलग हैं, यहाँ पे दो कोण दिए हैं, ये अलग हैं। आप कहेंगे कि ये तो बराबर ही नहीं है, लेकिन आपको पता है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता होगा। तो त्रिभुज DEF को पहले ले लो। क्या होना चाहिए? कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर क्या होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। D 70 है, E 80 है, F हमको पता नहीं है, बराबर 180। तो 70-80 को अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस कोण F बराबर 180 हो गया। कोण F ज्ञात कर लेंगे तो 180 से 150 चला जाएगा, यानी कि 30 डिग्री आ गया। तो ये हमारा कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये उतना ही 30 डिग्री है, तो 80-30 मिल गए। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो ये समझ गए होंगे कि 80-30 110 हो गया, तो ये भी 70 हो गया। 180 मिला के होना चाहिए। तो चाहे तो PQR में भी निकाल लीजिए कोण P। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में क्या है? बराबर है कोण P, कोण E बराबर है कोण Q तथा कोण F बराबर है कोण R। तो कोण कोण बराबर है, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। तो ये समरूप होंगे। आगे के सवाल अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।